हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लाइब्रेरी के लिए अभ्यास पुस्तिका जो अमित किशोर की थी उसे मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट किया था, तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 16 करवाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना डेवी महोदय द्वारा कब की गई थी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1895 ईस्वी में लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना डेवी महोदय द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी सिन्हा कमेटी की सिफारिशें किस प्रकार के पुस्तकालयों से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि पब्लिक लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है उससे संबंधित है कौन? तो केपी सिन्हा कमेटी। अगर पूछा जाए केपी सिन्हा कमेटी की सिफारिशें किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है उनसे रिलेटेड है केपी सिन्हा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निस्केयर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इंसडॉक के साथ शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि निस्केयर के निर्माण के लिए इंसडॉक के साथ नेस्कॉम को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा, नेस्कॉम को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलविल डेविड का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि मेलविल डेवी का पूरा नाम मेलविल लुइस कॉसुत डेवी है। क्या है? मेलविल लुइस कॉसुत डेवी जो है वो मेलविल डेवी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया नाम ASLIB है। अब आपको पता करना है कि ASLIB का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ASLIB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलोन क्लासिफिकेशन में पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व शामिल है, आपको ये बताना है। जिसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कि कॉलोन क्लासिफिकेशन में पुस्तक संख्या सूत्र में कुल 8 तत्व शामिल हैं। कितने तत्व शामिल हैं? 8 तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोहा KOHA सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैटिपो कम्युनिकेशंस के द्वारा कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। किसके द्वारा किया गया? कैटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, DDC के 23वें संस्करण में कितने टेबल्स हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि DDC के 23वें संस्करण में 6 टेबल्स हैं। कितने टेबल्स हैं? 6 टेबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि ली पियर्स बटलर जो हैं वो एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस जो 1933 में इस पुस्तक को लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया? तो ली पियर्स बटलर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि CC के 6ठे संस्करण में कितने इंडेक्स प्रदान किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि CC के 6ठे संस्करण में 4 इंडेक्स प्रदान किए गए हैं। कितने इंडेक्स हैं? 4 इंडेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशियन इंस्ट्रक्शन को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 1899 ईस्वी में प्रशियन इंस्ट्रक्शंस को प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि HP एंड MIT संस्था के द्वारा डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के सेक्शन की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि इसमें 8 सेक्शन की संख्या होती है। AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के सेक्शन में कितनी संख्या होती है? तो 8 संख्या होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मेडिकल लाइब्रेरी द्वारा विषय शीर्षकों के चयन के लिए किसका उपयोग करना पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MESH का चयन करना पसंद करते हैं। मेडिकल लाइब्रेरी द्वारा विषय शीर्षकों के चयन के लिए MESH का उपयोग करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना रंगनाथन महोदय द्वारा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1963 में शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना रंगनाथन महोदय द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस विथ अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका की शुरुआत रंगनाथन महोदय द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि 1964 में लाइब्रेरी साइंस विथ अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका की शुरुआत रंगनाथन महोदय द्वारा किया गया। कब किया गया? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुस्तकालय प्रशासन जिसे हम लोग लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि पुस्तकालय प्रशासन पुस्तक के लेखक SR रंगनाथन है। कौन है? SR रंगनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस विथ अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका का नाम किस वर्ष SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि 2000 ईस्वी में लाइब्रेरी साइंस विथ अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका का नाम SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर दिया गया। कब किया गया? 2000 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा फैसिट सीक्वेंस के लिए कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि रंगनाथन द्वारा फैसिट सीक्वेंस के लिए 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूचीकरण का आंतरिक रूप नहीं है। सूचीकरण का इनमें से आंतरिक रूप कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कि सब्जेक्ट कैटलॉग जो है वो सूचीकरण का आंतरिक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में से किसका प्रकाशन है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि RRLF का प्रकाशन है। कौन सा? टैगोर बिब्लियोग्राफी जो है वो RRLF का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल नॉलेज कमीशन को किस वर्ष विघटित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि 2014 ईस्वी में नेशनल नॉलेज कमीशन को विघटित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के लिए पॉप्सी का उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं आपका SLSH चेन इंडेक्सिंग और LCSH का उपयोग सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो भी शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ इसका फुल फॉर्म आप सर्च करके याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सूचीकरण कोड नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कोड जो है वो सूचीकरण कोड नहीं है, ध्यान रखना है। और इनमें से जो दिया हुआ है ब्रिटिश म्यूजियम कोड, AA कोड और AACR1, ये तीनों जो है सूचीकरण कोड है। वहीं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कोड जो है वो सूचीकरण कोड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस किस वर्ष स्थापित किया गया आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि 1985 ईस्वी में कॉर्नवालिस को स्थापित किया गया। कब किया गया? कॉर्नवालिस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। आप कॉर्नवालिस का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कि 2002 ईस्वी में द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को क्या करना है? मिलान करना है। कुछ एक्ट हैं वो एक्ट कब लागू हुए इस चीज़ को आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप ध्यान से समझिए, कि द पेटेंट एक्ट जो है वो 1970 में आया। पेटेंट एक्ट कब आया? तो 1970 में आया। और वहीं आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया? तो ये
2000 ईस्वी में आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ईस्वी में आया, और J&K RTI एक्ट कब आया, तो ये 2009 ईस्वी में आया, और द कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया कब आया, तो ये आपका 1957 ईस्वी में आया। कब आया? द कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया 1957 में आया, J&K RTI एक्ट 2009 में आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ईस्वी में आया, और द पेटेंट एक्ट जो है 1970 ईस्वी में आया। इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर से सूची को मिलान करना है कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो है वो क्या है, आपको ये बताना है कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग से आप क्या समझते हैं। इसका राइट आंसर जो होने वाला है यह एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो है वो क्या है, तो एक प्रकार का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, आरडीए क्या है, तो आरडीए जो है वो एक प्रकार का कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड है। आरडीए क्या है, एक कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा। आरडीए क्या है, एक कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है चेन इंडेक्स क्या है, तो चेन इंडेक्स जो है वो सब्जेक्ट हेडिंग्स है। चेन इंडेक्स जो है वो सब्जेक्ट हेडिंग्स को बताता है। और ओपेक OPAC क्या है, तो ये जो है रियल टाइम एक्सेस को बताता है। OPAC जो है वो रियल टाइम एक्सेस को बताता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आपको सूची को मिलान करना है कि मेहरोत्रा कमेटी किसके द्वारा लाया गया, जिसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेहरोत्रा कमेटी जो है वो RC मेहरोत्रा के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? RC मेहरोत्रा के द्वारा मेहरोत्रा कमेटी को लाया गया। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस किसके द्वारा लाया गया, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि DP चट्टोपाध्याय के द्वारा कॉर्नवालिस लाया गया। किसके द्वारा? DP चट्टोपाध्याय के द्वारा। UGC मॉडल क्यूरिकुलम किसके द्वारा लाया गया, तो ये CR कैरिसीडप्पा के द्वारा UGC मॉडल क्यूरिकुलम लाया गया। किसके द्वारा? CR कैरिसीडप्पा के द्वारा। एजुकेशन कमीशन किसके द्वारा लाया गया, तो ये जो है DS कोठारी के द्वारा लाया गया। एजुकेशन कमीशन किसके द्वारा लाया गया? DS कोठारी के द्वारा लाया गया। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स के अब तक 39 संस्करण जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? तो 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा वाक्य सही है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है लाइब्रेरी ऑन व्हील जो है वो मोबाइल पुस्तकालय के लिए सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TQM प्रबंधकीय तकनीक का विकास किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि 1985 ईस्वी में TQM प्रबंधकीय तकनीक का विकास किया गया। कब किया गया? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक एट द राइट टाइम एंड इन द राइट पर्सनल वे क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग रेफरेंस सर्विस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग रेफरेंस सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDS और ISIS सॉफ्टवेयर का CDS शब्द किसका संक्षिप्ताक्षर है, आपको ये बताना है कि CDS का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो है वो CDS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है CIP किसका संक्षिप्ताक्षर है, यानी कि आपको बताना है CIP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, CIP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क 21 का विकास किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि 1999 ईस्वी में मार्क 21 का विकास हुआ। कब हुआ? 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय स्थापित हुआ। कब हुआ? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है कहाँ का नेशनल लाइब्रेरी है, तो इसका राइट आंसर है कि यह जो है USA का नेशनल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो नेशनल लाइब्रेरी है USA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है CC का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि CC के अब तक कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है NISSAT किस वर्ष स्थापित किया गया था? नेसेट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1977 ईस्वी में नेसेट की स्थापना हुई। आप नेसेट का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम PG डिप्लोमा कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम PG डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया था। किस यूनिवर्सिटी द्वारा? मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नेशनल नॉलेज कमीशन के सदस्य नहीं थे? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, SR रंगनाथन जो हैं वो नेशनल नॉलेज कमीशन के सदस्य नहीं थे। वहीं आपका नंदन नीलकेनी, डॉक्टर जयति घोष और डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली जो हैं वो नेशनल नॉलेज कमीशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीयक सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि इंसाइक्लोपीडिया जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, द्वितीयक सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सूचना स्रोत संदर्भ सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि गैजेटर्स जो है वो सूचना स्रोत संदर्भ सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है, गैजेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कि सैम पित्रोदा जो हैं वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? सैम पित्रोदा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है RDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस जो है वो RDA का फुल फॉर्म है। क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OGAS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी कि ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम जो है वो OGAS का फुल फॉर्म है। क्या है? ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था का विकास सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा में भारत में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था का विकास सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो बड़ौदा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी बढ़ती है और बढ़ती जाती है किस सूत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ये जो है 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है। कौन सा सूत्र से संबंधित है? 5वां लॉ जो है लाइब्रेरी साइंस का वो कहता है कि लाइब्रेरी बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDA नया कैटलॉगिंग मानक है जो AACR 2 को बदल देगा, यह किस वर्ष में प्रकाशित होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि यह जो है 2010 में प्रकाशित हुआ RDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि चीफ एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल जो हैं वो पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में पुस्तकालय विधान लागू करने की चर्चा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि मध्य प्रदेश में पुस्तकालय विधान लागू करने की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि 1911 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पुस्तकों को पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कि कैल्डकोट मेडल जो है वो अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पुस्तकों को पढ़ने को
बढ़ावा देने के लिए अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कैलकोट मेडल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल प्रकाशित सबसे प्रतिष्ठित अमेरिकी बच्चों की किताब के लिए अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कि द न्यूबेरी मेडल जो है वो प्रदान किया जाता है। पिछले साल प्रकाशित सबसे प्रतिष्ठित अमेरिकी बच्चों की किताब के लिए अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो द न्यूबेरी मेडल अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के किस सूत्र में ओपन एक्सेस सिस्टम पर अधिक जोर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि पुस्तकालय के तीसरे सूत्र में ओपन एक्सेस सिस्टम पर अधिक जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्रियों के आदान प्रदान के लिए सक्षम चार्जिंग सिस्टम किस सूत्र की मांग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ये चौथा लॉ जो है, फोर्थ लॉ बताता है कि पाठ्य सामग्रियों के आदान प्रदान के लिए सक्षम चार्जिंग सिस्टम के सूत्र की मांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स को किस प्रकार के सूचना स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि इंडेक्स को सेकेंडरी सोर्सेस के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? सेकेंडरी सोर्सेस के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN संचिताक्षर जो है आपको बताना है कि ISSN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है वो ISSN का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कॉर्नवालिस का फुल फॉर्म क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कि कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कॉर्नवालिस का फुल फॉर्म है। क्या है? कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPBS बजटिंग तकनीक किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? आपको ये बताना है। कौन सा तकनीक है? तो PPBS तकनीक जो है, बजटिंग तकनीक किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि ये जो है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा PPBS बजटिंग तकनीक विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि 1934 में CCC का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रसार सेवा पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कि सेकेंड लॉ की पूर्ति के लिए प्रसार सेवा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र की पूर्ति के लिए सेकेंड लॉ की पूर्ति के लिए प्रसार सेवा का प्रयोग किया जाता है। कौन से लॉ के लिए? तो दूसरा लॉ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में से किसका प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए RRLF का प्रकाशन है टैगोर बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडी रेफरेंस सर्विस की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए SR रंगनाथन के द्वारा रेडी रेफरेंस सर्विस की अवधारणा प्रयोग किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR रंगनाथन द्वारा कितने कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग का विकास किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि SR रंगनाथन द्वारा 9 कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग का विकास किया गया। कितना? तो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में यूरोपा ईयर बुक में किस वर्ष से संबंधित घटनाओं का संकलन होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि 2017 से संबंधित घटनाओं का संकलन यूरोपा ईयर बुक में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रणाली पुस्तकों की परिसंचरण प्रणाली के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कटर सिस्टम जो है वो पुस्तकों की परिसंचरण प्रणाली के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। वहीं आपका ब्राउन सिस्टम, नेवार्क सिस्टम और रजिस्टर सिस्टम का प्रयोग पुस्तकों की परिसंचरण प्रणाली के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कोस्ट वक्तव्य की प्रतिपादक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि मेलविल डेवी जो हैं वो द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लिस्ट कोस्ट वक्तव्य के प्रतिपादक हैं। कौन है? मेलविल डेवी हैं। नीचे अब क्या दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है कि कौन सा
NLM, NKC, कॉर्नवालिस, NIC की स्थापना कब हुई आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, NLM की स्थापना जो है वो 2012 ईस्वी में हुआ। NLM की स्थापना कब हुआ, 2012 में हुआ। NKC की स्थापना कब हुआ, तो 2005 ईस्वी में हुआ। कॉर्नवालिस की स्थापना कब हुई, तो 1985 ईस्वी में हुई। और NIC की स्थापना कब हुई, तो 1976 ईस्वी में हुई NIC की स्थापना। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को फिर से आपको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिए। प्रेसिस जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये डेरेक ऑस्टिन के द्वारा प्रेसिस शब्द को दिया गया। पॉप्सी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये जी भट्टाचार्य के द्वारा दिया गया पॉप्सी शब्द। SLIC शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, SLC शब्द जो है वो JR शार्प के द्वारा दिया गया। SLC शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो JR शार्प के द्वारा दिया गया। और वही यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो शब्द है ये M तौबे के द्वारा दिया गया। इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर से सूची को मिलान करना है। अब बताइए कि लाइब्रेरी 2.0 किसके द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, मिचेल कैसी के द्वारा लाइब्रेरी 2.0 दिया गया। विकिपीडिया किसके द्वारा दिया गया, तो ये जिमी वैलियंट के द्वारा विकिपीडिया दिया गया शब्द। गूगल शब्द किसके द्वारा लाया गया, तो ये लैरी पेज के द्वारा लाया गया गूगल शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब 2.0 किसके द्वारा लाया गया, तो ये टीम ओरेली के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा वेब 2.0, टीम ओरेली के द्वारा। नेक्स्ट इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंस्डॉक वर्तमान में किस संस्था का घटक है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि इंस्डॉक जो है वर्तमान में निस्कियर का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लाइब्रेरी के लिए वित्त के स्रोतों में से पुस्तकालय उपकर प्रमुख है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार के लाइब्रेरी के लिए वित्त के स्रोतों में से पुस्तकालय उपकर प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए पुस्तकालय उपकर प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि 1885 ईस्वी में डीडीसी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें से लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है। तो निसनेट जो है NICNET जो है वो लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचना के तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गाइड टू लिटरेचर जो है ये सूचना के तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आता है। कौन सा, गाइड टू लिटरेचर ये सूचना के तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनन और वीवर किस सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कि ये मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन से संबंधित है। कौन, सैनन और वीवर जो हैं वो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है NLM जिसका फुल फॉर्म नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि 2012 में NLM की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCLC के संबंध में क्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि OCLC जो है वो मार्क 21 की देखरेख में नहीं आता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये गलत है। जब सही क्या है, तो ये सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है, वर्तमान समय में डीडीसी का प्रकाशन कर रहा है और डीडीसी के वर्ग संख्या निर्माण हेतु ऑनलाइन सुविधा OCLC देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेस्नेट जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क है क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। यह क्या है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसेट क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि निसेट जो है एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। निसेट क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द पब्लिक लाइब्रेरी पीपल्स यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए एल्विन जॉनसन जो हैं वो द पब्लिक लाइब्रेरी अ पीपल्स यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। कौन सा पुस्तक है, द पब्लिक लाइब्रेरी अ पीपल्स यूनिवर्सिटी के लेखक एल्विन जॉनसन हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से सबसे उपयोगी और प्रभावी किस सूत्र को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि इसका जो 5वां लॉ है वो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में सबसे उपयोगी और प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय कर्मचारियों का प्रशिक्षण और कार्यशाला किस सूत्र की मांग है? जिसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कि इसकी ये 5वां जो सूत्र है उसका मांग है कि पुस्तकालय कर्मचारियों का प्रशिक्षण और कार्यशाला जो है वो 5वां लॉ का मांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कि 1954 ईस्वी में डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून पारित हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा के विशिष्ट क्रम में व्यवस्थापन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे सॉर्टिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डेटा के विशिष्ट क्रम में व्यवस्थापन को सॉर्टिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाइलर जैसे सिस्टम प्रोग्राम्स को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि वो दोबारा प्रवेश योग्य हो, री एंटरेबल होना चाहिए। इसलिए कंपाइलर जैसे सिस्टम प्रोग्राम्स को इस ढंग से बनाया जाता है कि वो क्या होना चाहिए? तो वो री एंटरेबल होना चाहिए, दोबारा प्रवेश योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर किसे रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कोडांतरण भाषा को मशीन भाषा में बदलता है असेंबलर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कंप्यूटर के मध्यवर्ती भाषा का एक उदाहरण है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कौन सा उदाहरण है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UNCOL जो है वो कंप्यूटर के मध्यवर्ती भाषा का उदाहरण है। आप यहाँ पे सारे का फुल फॉर्म हमको बताइएगा कि पास्कल का फुल फॉर्म क्या है, कोबोल का क्या है, SNOBL का क्या है और UNCOL का क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर के मध्यवर्ती भाषा का उदाहरण UNCOL है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जॉब द्वारा CPU और IO दोनों उपकरणों को व्यस्त न रख पाने के कारण किस तकनीक को आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि इसे मल्टी प्रोग्रामिंग तकनीक को आरंभ किया गया। एक जॉब द्वारा CPU और इनपुट और आउटपुट दोनों उपकरणों को व्यस्त न रख पाने के कारण मल्टी प्रोग्रामिंग तकनीक का आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू किए जाने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, PC में DOS चलते समय पूरी डिस्क की अनुलिपि बनाने में किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें हम लोग डिस्क कॉपी कमांड का उपयोग करेंगे। PC में DOS चलते समय पूरी डिस्क की अनुलिपि बनाने में किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो डिस्क कॉपी कमांड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयताकार क्षेत्र को जानकारी प्रदर्शित करने और चालान कार्यक्रमों के लिए संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि विंडो जो है वो आयताकार क्षेत्र को जानकारी प्रदर्शित करने और चालान कार्यक्रमों के लिए संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि RFID सिस्टम जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। वहीं आपका डिजिटल सामग्री, कंप्यूटर और नेटवर्किंग, ये तीन जो है डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के पुस्तकालय सेवाओं के लिए इंटरनेट आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि सर्कुलेशन वर्क के लिए पुस्तकालय सेवाओं के लिए इंटरनेट आवश्यक नहीं है। किस वर्ग के लिए? तो सर्कुलेशन वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में अनुवाद केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कि भारत में अनुवाद केंद्र जो है वो निस्केयर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है अनुवाद केंद्र? तो निस्केयर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UBC निम्न में से किसका कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि UBC जो है वो इफ्ला का कार्यक्रम है। किसका है? इफ्ला का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इंडेक्स
नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशंस किसका प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निस्केयर का प्रकाशन है। नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन किसका प्रकाशन है? तो यह निस्केयर का प्रकाशन है। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जो इसका प्रैक्टिस सेट है वो मैं करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।